सबको जय मसीह की। आइए आज शाम में हम परमेश्वर की स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं। आइए आज शाम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा वचन तैयार किया है। आज ये नीति वचन 3 की 1 और 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है और हम युवकों को सलाह दे रहा है, हम इंसानों को, हम मनुष्य को सलाह दे रहा है। वो हमें बताना चाहता है, वो हमें समझाना चाहता है। परमेश्वर का वचन, ये मैं नहीं समझा रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। ये जो वचन है परमेश्वर के बाइबल में लिखे हैं, जो हम पढ़ते हैं, आपस में मनन करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है कि जो वचन हम पढ़ते हैं और अपने मन में समझते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर का सच्चा वचन है, उस शिक्षा को ना भूलना। जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है और हमें भली भली बातें बताई हैं, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाया है, तो हम उस शिक्षा को ना भूलें और अपने हृदय की में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जो परमेश्वर की आज्ञा हैं, जो हम बताते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, गलत ना बोलना, पाप ना करना, अधर्म के मार्ग पर ना चलना, बहुत सी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमारे जीवन में होती रहती हैं। तो उसको जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर की अगर आज्ञा का पालन करेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है, तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना। जब हमें परमेश्वर शिक्षा जो हमें मिलती है वचन से, उसे हम भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि अभी हमने वचन पढ़ा, सुना और आपको बताया और खुद समझा और बाद में छोड़ दिया, बाद में वही शुरू कर दिया दिनचर्या, वही सब उल्टी सीधी बातें, वही सब गाने, वही सब मजाक, वही सब हंसी ठट्टा, वही सब गलत राह पे चलना। अब यही सब शुरू कर देंगे तो हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को भूल जाएंगे, परमेश्वर के वचन को भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, उसे हम अपने हृदय में रखे रहेंगे, यानी कि अपने मन में रखे रहेंगे। अगर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मन में रखेंगे तो हम खुद गलत नहीं चलेंगे और हम परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलेंगे। तो हमारे दिमाग में अगर परमेश्वर की शिक्षा रही तो हम परमेश्वर की आज्ञा को खुद ही मानेंगे। और ऐसा करने से कि मेरी आयु और आपकी आयु, मनुष्य की आयु, ये हम सब की आयु बढ़ेगी और हम अधिक कुशल से रहेंगे, मतलब अधिक ठीक से रहेंगे, शांत रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे। बहुत सी परमेश्वर की शिक्षा की बातें हैं जो अगर हम मानेंगे तो हम सही मार्ग पर चलेंगे, हम गलत मार्ग पर ना चलेंगे। और जब हम जान गए हैं, जब परमेश्वर के रहस्य को हमें पता चल गया है कि हम परमेश्वर की शिक्षा को मानकर अपने हृदय में रखेंगे तो हमारी आयु मजबूत होगी, हमारी आयु बढ़ेगी। तो हम क्यों ना परमेश्वर की शिक्षा को मानें, हम क्यों उसे भूलें। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को मानेंगे, ताकि हमारे जो आयु है बढ़ेगी और हमारा परिवार, हम सब, हमारा पूरा वंश, हमारा पूरा घराना, हम सब कुशल से रहेंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि जो हमारा हृदय है, हमारा मन, हम सब आपकी आज्ञाओं को मानें और आपके वचन की जो शिक्षा है हम उसको ना भूलें। क्योंकि आपके वचन की पर चलने से, आपकी शिक्षा को मानने से और आपकी आज्ञाओं को मानने से हमारी आयु बढ़ेगी और हम अधिक कुशल, अधिक सुखी रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें शिक्षा दी है उसे हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाएँ और हम उसके वचन पर चलने पाएँ, ताकि हम अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने घराने की, अपने दोस्तों की, अपने आस पड़ोस वालों की आयु को बढ़ाने पाएँ और सब सुखी रहने पाएँ। किसी के घर में, किसी के परिवार में दिक्कत और परेशानियाँ ना आएँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर। आज शाम में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद, आपकी स्थिति और आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज शाम तक आपने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा परमेश्वर। ये सुनहरी शाम आपने हमें देखने के लिए दी परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज शाम में जो वचन आपने दिया पिता परमेश्वर, हमने उसका मनन किया परमेश्वर। अपने हृदय रूपी पटिया पर हम उसे लिखने पाए परमेश्वर, अपने हृदय रूपी पटिया पर हम उसे रखने पाए परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर जो आपकी शिक्षा को ना भूलेगा परमेश्वर,
परमेश्वर, उसकी पिता परमेश्वर से आयु बढ़ेगी परमेश्वर। इसलिए हम आपकी शिक्षा पर चित्त लगाएं परमेश्वर, हम आपके वचन पर चित्त लगाएं परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर जो मार्ग है पिता परमेश्वर, हम उस पर चलें परमेश्वर। अगर हम आपकी शिक्षा को भूल गए परमेश्वर तो हमारा ये जीवन बेकार हो जाएगा परमेश्वर। हम संसार में पिता परमेश्वर रहेंगे तो जरूर, लेकिन आपसे दूर हो जाएंगे परमेश्वर। इसलिए हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते परमेश्वर, हम आपकी शिक्षा को नहीं भूलना चाहते परमेश्वर। हम आपके वचन को मानना चाहते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं परमेश्वर। जब हम पिता परमेश्वर आपके वचन के पर चलेंगे परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानेंगे परमेश्वर, तो हम अपने बेटे बेटी को भी यही बताएंगे परमेश्वर, अपने वंश को भी यही बताएंगे परमेश्वर, अपने आस पड़ोस वाले भाइयों को यही बताएंगे परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हम आपके दास बनने पाएँ परमेश्वर और आपकी आज्ञाओं पर चलने पाएँ परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो आपको नहीं जानते परमेश्वर, जिसने आपके वचन को तो सुना है परमेश्वर, पर उन्होंने पिता परमेश्वर अपने मन में नहीं रखा परमेश्वर, अपने हृदय में नहीं रखा परमेश्वर। इसलिए सब कुछ आपकी इच्छा के द्वारा होता है परमेश्वर। वो नए लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते और आपके वचन आज उन्होंने सुना है परमेश्वर, तो अपने हृदय रूपी पटिया पर वो लिखने पाए परमेश्वर और उनकी आज्ञाओं पर, आपकी आज्ञाओं पर चलने पाए परमेश्वर। जो आपकी आज्ञा पर चलता है परमेश्वर, उसका शरीर पिता पर मजबूत रहता है परमेश्वर और उसकी आयु बढ़ती है परमेश्वर और उसका परिवार पूरा कुशल से रहता है परमेश्वर। इसलिए आज हमने उस कुशलता को पाना चाहते हैं परमेश्वर। आज पिता पर अपनी आयु को हम बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर। आज हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं परमेश्वर। आज हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं परमेश्वर। तो जो भी मसीह भाई बहन कहीं पर भी हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो परमेश्वर, आज उनका जीवन मजबूत होने पाए परमेश्वर, आपके विश्वास में मजबूत होने पाए परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं पर चलने पाए परमेश्वर, आपकी शिक्षाओं को मानने पाए परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं मेरे पिता, ऐ मेरे परमेश्वर, बुद्धि देने वाले तो प्रभु आप ही हैं परमेश्वर। इस शिक्षा को हम अपने मन में रखेंगे, अपने हृदय रूपी पटिया पर रखेंगे परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानेंगे परमेश्वर और पिता पर, लेकिन हमारी आयु को आप ही बढ़ाएंगे परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारी अपनी सृष्टि को आपने अपने हाथों से बनाया परमेश्वर, हमारे जीवन को आपने अपने हाथों से रखा है पिता परमेश्वर। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बीमार हैं परमेश्वर, उन्हें आज चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं परमेश्वर, उनके बुद्धि और ज्ञान को भर दीजिए परमेश्वर। आपकी शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पाए परमेश्वर और वो संसारिक पिता परमेश्वर ज्ञान के साथ साथ परमेश्वर आपकी शिक्षा को भी ना भूलें परमेश्वर और आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर। माता पिता की आज्ञा जो मानते हैं परमेश्वर, वो आपकी आज्ञा को भी मानने पाएँ परमेश्वर और आपकी आज्ञा पर चलने पाएँ परमेश्वर। उनके परिवार में जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी आए पिता परमेश्वर, आज उनके परिवार में कुशलता पहुंचने पाए परमेश्वर और वो कुशल होने पाए परमेश्वर। उनके घर में जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां हैं परमेश्वर, आज उन्हें दूर कर दीजिए परमेश्वर और अपने पिता परमेश्वर से जो आज्ञा दी है पिता परमेश्वर, उन आज्ञा पर वो चलने पाए परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी स्थिति, आपकी जय जयकार करने पाए परमेश्वर। आज धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन बहन सरोज के लिए परमेश्वर जो ग्वालियर में एडमिट थी परमेश्वर, आईसीयू में एडमिट थी परमेश्वर। वो बोल नहीं पा रही थी, किसी को पहचान नहीं पा रही थी परमेश्वर, बात भी नहीं कर रही थी परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उन्हें चंगाई दे दी परमेश्वर। वो आईसीयू में से अपने घर पर पहुंची हैं पिता परमेश्वर, वो सबसे बातें कर रही हैं परमेश्वर, वो सबको पहचान रही हैं परमेश्वर और खा पी रही हैं परमेश्वर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद स्थिति और आपकी जय जयकार करती हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन बहनों ने जिन्होंने फ़ोन किया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, ज्योति के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह और आयशा के लिए परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर उन्हें दिक्कत और परेशानी हो रही है परमेश्वर, हमसे ज़्यादा प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर। जो गुप्त प्रॉब्लम है परमेश्वर, उसे ठीक करने वाले प्रभु आप हैं परमेश्वर। उन्हें चंगाई देना परमेश्वर और जब वो यहाँ आती हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर सुनती हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष देना परमेश्वर। जो आपके वचन को सुनता है परमेश्वर, उनके जीवन से हर परेशानी दूर होने पाए परमेश्वर, उनका जीवन बदलने पाए परमेश्वर और वो चंगाई को पाने पाए परमेश्वर। क्योंकि आप धन्यवाद स्थिति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर।
प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपके वचन पर चलना चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह कोई भी दुष्ट ताकत पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके वचन पर आगे बढ़ने से पिता परमेश्वर और आपकी आज्ञाओं पर चलने से उन्हें रोकती है पिता परमेश्वर, उन दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन से निकाल दीजिए परमेश्वर। कोई शैतानी ताकत उनके आसपास भटक रही है परमेश्वर तो उन्हें निकाल दीजिए परमेश्वर, और अपने पवित्र दूतों का स्वर्ग का पिता परमेश्वर यीशु मसीह बाड़ा लगा के उनके पास रखने परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत उनके आसपास रहने पाए परमेश्वर, ताकि कोई शैतानी ताकत उन्हें छू ना पाए परमेश्वर, और वो आपके वचन पर चलने पाए और आपकी आज्ञाओं को मानने पाए परमेश्वर। आज मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो भाई बहन आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर, जो वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, जो आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके पिता परमेश्वर जीवन से दुख दूर दूर तक ना रहे परमेश्वर, उनके जीवन में पिता पर सुख और शांति हो परमेश्वर, उनका जीवन कुशल से बीते परमेश्वर, वो आप बचाएं औरों को भी बचाएं परमेश्वर, क्योंकि आपने शक्ति और सामर्थ्य दी है पिता परमेश्वर। आपने अपने दासों से कहा है परमेश्वर कि चारों ओर बिखर जाओ और लोगों को बचाओ, लोगों को प्रचार करो, और अपनी जो महिमा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को बताओ परमेश्वर, और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें तैयार करो परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपका सामर्थ्य हम सब पर उतरने पाए परमेश्वर, और हम आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर तैयार होने पाए परमेश्वर, और हम आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में जो भी कमी है पिता परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें आप दूर कर दीजिए परमेश्वर। आज हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो भी दुख और चिंताएं हैं परमेश्वर उन्हें हटा दीजिए परमेश्वर, जो रुके हुए काम है परमेश्वर उन्हें पूरा कर दीजिए परमेश्वर, जो गुप्त प्रार्थना है परमेश्वर उन गुप्त प्रार्थनाओं को परमेश्वर आप पूरी कीजिए परमेश्वर। जो गुप्त प्रार्थना है परमेश्वर आज आप जरूर पूरी करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जो आपकी आज्ञाओं पर चलेगा परमेश्वर वो कुशल से रहेगा परमेश्वर, उनके जीवन की हर परेशानी दूर होने पाएंगे परमेश्वर, आप उनकी आयु को बढ़ाएंगे परमेश्वर। इसलिए आपके जीवन को हम ग्रहण करने पाए परमेश्वर, आपके जीवनदारी वचन को हम ग्रहण करने पाए परमेश्वर। आपका जो वचन है पिता परमेश्वर आपने जो हमें दिया है पिता परमेश्वर उसकी शिक्षा को हम मानने पाए परमेश्वर, और आपका घायल भरा हाथ हमें छू ले परमेश्वर, हमें टच कर दे परमेश्वर, उन भाई बहनों को टच कर दे परमेश्वर जो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन भाई बहनों को टच कर दे परमेश्वर जो आपके वचन पर चलना चाहते हैं, उन भाई बहनों को टच कर दे परमेश्वर जो अपने जीवन से दुखी हैं और परेशान हैं परमेश्वर, आज उन्हें छू ले और चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि चंगाई देने वाले प्रभु आप हैं। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हे परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।